आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम चंदर सिंह है। कहाँ रहते हो जी? मैं नलोत में रहता हूँ, ब्लॉक असर में। तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? सर हमें टांगों में प्रॉब्लम है। आप ऊपर उठ पाते हो ऐसे? जी ऐसे थोड़ा नॉर्मल उठ पर चलते हैं। अच्छा। तो आज जो सोशल वेलफेयर के ज़रिए से आपको ये थ्री व्हीलर दिया गया साइकिल, अब किस तरह से इस पे आप सफ़र करोगे? सर इस पे अब जो हमें थोड़ा मुश्किलात रहती थी, अब आसानी से हम थोड़ा चल पाएंगे इधर उधर जहाँ पे हम चलना फिरना चाहते थे। आप गाँव में रहते हो? जी सर। तो आपको क्या लगता है ये जो साइकिल आपको दी गई है गाँव के अंदर, आपको ये साइकिल चलाना आसान लगता है कि मतलब इसको आपने पैडल देना है और ऊपर किसी जगह पे उतराई है, किसी जगह चढ़ाई है, तो क्या लगता है आपको इसके ज़रिए से आपको आसानी होगी या मुश्किलात होगी? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा। कम्युनिटी हॉल डोडा के अंदर आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़रिए से यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे समाज के माजूर और मफलूज अशखास की कुछ इमदाद की गई ताकि उन्हें ये सहारा बन सके इस सोसाइटी में अपने आप को चलाने के लिए। किसी को बैसाखी की ज़रूरत थी, किसी को जो पैर के जूते की ज़रूरत थी, किसी को ट्रॉली की, किसी को साइकिल व्हील चेयर की और किसी को स्कूटी की। उस सिलसिले में आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे और सभी लोग खुशी उनके चेहरे पे छाई हुई थी। उसी सिलसिले में हमारे साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो इस वक्त डोडा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तारिक सर हमारे साथ जुड़े हैं। इन्हीं से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो हेल्प डेस्क आज था पेंशन बेनिफिशरीज़ के लिए, किस तरीके से ये पूरी सोसाइटी में इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत जो है इस्तकबाल करता हूँ शोम चैनल डोडा। थैंक यू वेरी मच। तारिक सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे अशखास जो माजूर और मफलूज हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसीलिए बनाया ही गया कि इन लोगों को सहारा मिल सके। तो कितना जो है डोडा में आप इन लोगों के सहारा बनने का काम करते हैं, किस तरीके से आप गवर्नमेंट की स्कीमों के ज़रिए से इन्हें फ़ायदा दिलाते हैं? देखिए, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट के नामनक्लेचर से ही है कि एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, तो सोसाइटी का जो सबसे पिछड़ा तबका है, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन हो या फिजिकली चैलेंज पर्सनस हों, दिव्यांगजन जिनको कहा जा रहा है, या बेवाएँ हों हमारी, तो ये वो तबका है जो बहुत पिछड़ा रहता है, जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत रहती है किसी भी तरीके से। इसमें हमने पहले तो हमारा जो पेंशन है, जो इनका मॉनेटरी हम असिस्टेंस करते हैं पर मंथ 1000 के रेट से, तो पेंशन से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे 42,000 प्लस लोग जो हैं हमारे महकमे से हमारे ज़िले में पेंशन ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो आज आपने यहाँ पे कैंप देखा कि ये जो इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन कैंप चल रहा है, ये आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, जो पहले असेसमेंट करती है जो हमारे पर्सन में डिसेबिलिटी लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, जो हमारे माजूर अफराद हैं, उनका एक असेसमेंट होता है कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो असेसमेंट करने के बाद उसी साइज़ का वो इक्विपमेंट लाया जाता है जो फ्री ऑफ कास्ट इनको दे रहे हैं हम। इस सिलसिले में यहाँ पे जो दिसंबर 2021 में असेसमेंट कैंप हुआ था, जिसमें हमारे ज़िले के 1459 लोगों को असेस किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें हमने पिछले दिसंबर के महीने में 5-7 कैंप लगाकर वो मैक्सिमम ब्लॉक्स कवर कर दिए, और आज जो कैंप आप देख रहे हैं इसमें हमने 4-5 ब्लॉक जो रिमेनिंग थे, असर, मरमत, खलैनी, गाठ और गुंदना, इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया था। लगभग 400-500 के करीब लोगों का यहाँ पे एक्सपेक्टेड था शमूलियत करना, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त 2-3 दिन से जो बर्फ़बारी चल रही है हमारे ज़िले में, इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी 50% के करीब लगभग लोग आए, और कई लोगों के अटेंडेंट्स आए, जिसको जो चीज़ देनी थी, जैसे किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत थी उसको वो प्रोवाइड की गई, किसी को स्मार्ट कैन, यानी अगर कोई ब्लाइंड आदमी है उसको स्मार्ट कैन दी गई। उसका यह है कि अगर कहीं उसको ठोकर आगे से होगी तो वो वाइब्रेट करेगी, तो आर्म स्टिक से थोड़ा डिफरेंट है वो। कई लोगों को जिनको सुनने की प्रॉब्लम है उन्हें हेयरिंग एड प्रोवाइड की गई। तो यही हमारा आज मैन कैंप था। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें व्हील चेयर दी गई और किसी को जो है थ्री टायर साइकिल दिया गया। अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि हम लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, अगर हमें स्कूटी दी जाती तो शायद वो बेनिफिशियल रहती, क्योंकि साइकिलिंग का जो है कि प्लेन एरिया में ही ज़्यादातर काम आता है। तो इसके लिए आप देखिए, वो एक अलग हमारे जो अपनी यूटी की जो अब अर्स्टवाइल स्टेट की एक रिहेबिलिटेशन काउंसिल यहाँ पे हुआ करती है, आज भी है वो उसके तहत हम मोटराइज ट्राईसाइकिल, जिनको हम नॉमेनक्लेचर देते हैं, या स्कूटीज़ जो इनको हम आम अल्फाज में कहते हैं,
वो प्रोवाइड करते हैं। उस ज़िम्मन में हमारे पास यहाँ पर मेरे लास्ट ईयर हमने 50 मोटराइज ट्राइसाइकल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और इस बार हमारे यहाँ पे 160 एप्लीकेशन जो पेंडिंग है हमारे ऑफिस में, जो इन्हीं लोगों के हैं जो लोकोमोटर डिसेबल्ड हैं, वो हमने कंसर्न डायरेक्टरेट में लिस्ट पहुँचा दी है। वो वहाँ से टारगेट क्या होता है, अगर सबको मिलेगी तो बेहतर है, नहीं मिलेगी तो फिर हमें उसका एक लाहेमल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर साहब की वाज़ेह हिदायत है कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में जो मुस्तहिक है उसको मिले, और जब चीज़ कम होती है आपको मालूम है कि फिर उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हम यहाँ के जो आज माजूर और मफलूज सोसाइटी के वो लोग आए हुए थे, उन सब लोगों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, हेल्प डेस्क अगर देखा जाए, जो पेंशनर्स हैं और ख़ास तौर से जो सोशल वेलफेयर के ज़रिए से पेंशन लेते हैं और मफलूज माजूर हमारी सोसाइटी के वो अफराद जो फ़िज़िकली किसी न किसी तरीके से माजूर हैं, उनके लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से इन्हें सोशली सोंड बनाने के लिए और इन्हें सोशल लाइफ में अच्छे तरीके से लोगों के साथ जुड़ाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके की सरकारी स्कीमें, उसी सिलसिले में आज डोडा के अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से ये कुछ यहाँ पे माजूर या दिव्यांग अशखास हैं जिन्हें किसी को बैसाखी दी गई, किसी को जूते दिए गए, किसी को ये साइकिल दिया गया और इसके अलावा किसी को और काफ़ी सारी चीज़ें दी गई। इन्हीं से थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कितना ये सहारा अब इन्हें मिलेगा इन चीज़ों के ज़रिए से। आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम चंदर सिंह है। कहाँ रहते हो जी? मैं नलोत में रहता हूँ, ब्लॉक असर में। तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? सर, हमें टांगों में प्रॉब्लम है। आप ऊपर उठ पाते हो ऐसे? जी, ऐसे थोड़ा नॉर्मल उठ पर चलते हैं। अच्छा, तो आज जो सोशल वेलफेयर के ज़रिए से आपको ये 3 व्हीलर दिया गया साइकिल, अब किस तरह से इस पे आप सफ़र करोगे? सर, इस पे अब हमें थोड़ा मुश्किलात रहती थी, अब आसानी से हम थोड़ा चल पाएंगे इधर उधर जहाँ पे हम चलना फिरना चाहते थे। आप गांव में रहते हो? जी सर। तो आपको क्या लगता है ये जो साइकिल आपको दी गई है गांव के अंदर, आपको ये साइकिल चलाना आसान लगता है कि मतलब इसको आपने पैडल देना है और ऊपर किसी जगह पे उतराई है, किसी जगह चढ़ाई है, तो क्या लगता है आपको इसके ज़रिए से आपको आसानी होगी या मुश्किलात होगी? सर, इससे अभी हमारे जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रोड बना हुआ है, तो हमें इससे आसानी होगी चलने में, क्योंकि रोड आ चुका है हमारे घर तक। तो अगर जैसे पहले हमें थी, तो अगर जैसे हमें पहले दिया जाता था तो हमें इसकी प्रॉब्लम रहती थी, हमने कहाँ लेना था। लेकिन अभी हमारे वहाँ पे रोड गाड़ी जाती है तो हम इस पे आसानी से चल सकेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम इनका धन्यवाद करते हैं सर कि चलो ये हमें वक्त ब वक्त हमारी पेंशन भी चल रही है, बाकी जैसे ये हमें फैसिलिटी दी जा रही है, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार हैं इनका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबू वासिम। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं डोडा में। अच्छा, तो आज जो ये आपको दी गई है साइकिल, इसे अच्छे से आप चला पाओगे? इसकी ट्रेनिंग वगैरह दी है इन्होंने कि कैसे चलाना? हाँ सर, हाँ दी। तो आप चला पाओगे? हाँ चला पाऊँगा। कितना ज़्यादा आपको लगता है कि अब आपको चलने में आसानी होगी? बहुत बहुत हो गया आसान। सोशल वेलफेयर के लिए क्या कहना चाहेंगे? या उन्होंने अच्छा किया और ये ठीक किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। शकील अहमद सर। क्या कहना चाहोगे, आज जो सोशल वेलफेयर की जानिब से यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से फिज़िकली जो है किसी भी माजूर या मफलूज हैसियत में है? बहुत ही गरजमंद हैं सर। जैसे जैसे इंसानों की मदद किया जाए तो बहुत बड़ा अच्छा काम है। आपको मिला कुछ? जी सर, मुझे सिक्योरिटी मिली है। ये आज मिली या पहले? नहीं, मुझे अब तो 2 महीने हो गए। तो कितना आसान होता है अब चलना? बहुत आसान हुआ सर, मुझे बहुत ही मुश्किल होता था चलना फिरना, गाड़ी से बहुत झपके खाने पड़ते थे। आज तो मेरे पास गाड़ी है, कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ आराम से। बहुत शुक्रिया है गवर्नमेंट का भी और हमारे प्रधान जी का भी, जिसने ज़ोर दिया है इस काम पे। हमें तो पहले कोई देखता नहीं था, आज तो बहुत बड़ी फैसिलिटी हो रही है, तो अच्छा है सर, धन्यवाद करना देखा चाहूँगा। जाए आपको स्कूटी मिली है, इन लोगों को ये साइकिल मिले, ये भी रूरल एरियाज़ में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन्हें इससे आसानी होगी या इन्हें भी स्कूटी ही दी जानी चाहिए थी? सर,
दी तो जानी चाहिए थी स्कूटी ही, लेकिन अब ये तो थोड़ा प्लेन एरिया का मसला है। इनका एरिया जो हमारा है वो डेंजरस है, ये प्लेन ही प्लेन चाहिए इसके लिए। ये तो खाली अंदर बाहर ही चल पाएंगे, अदरवाइज़ आगे पीछे तो सफ़र नहीं कर पाएंगे ये। तो इसके खातिर तो चलो अंदर बाहर तो चलेगा काम, लेकिन बाहर का सफ़र तो नहीं करेगी। इसके खातिर तो गाड़ी ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, यहाँ पे थोड़ा सा और जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इनको भी मिली है। सर आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। अब्दुल समद जी, आप कहाँ रहते हैं? हम उद्यानपुर दाली में रहते हैं। अच्छा, तो आपको ये जो आज मिली है ट्रॉली कहते हैं ना इसको, तो इसे तो एक आदमी साथ चाहिए चलाने के लिए, तो किस तरह से आप इसके ज़रिए से चलो? तो साथ है ना मेरे पास, साथी है, बस साथ होना चाहिए फिर चल सकता हूँ। ऐसे भी चलाऊँगा थोड़ा थोड़ा, उतना नहीं ज़्यादा। लेकिन ये यहाँ पे जो है आप तो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, ये तो ज़्यादातर आपको इधर ही शहर वहर में ही काम आएगी, तो क्या इधर उधर कहीं अस्पताल जाना पड़ता है तो फिर उधर लगते हैं ना, अपनी होनी चाहिए साथ में। क्या आप क्या होगे सोशल? बहुत बहुत शुक्रिया इनका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हमें बहुत मजबूरी थी इस चीज़ की, और हमें चाहिए था वो गाड़ी, वो वाला ना, वो जो उधर लगी है, सिक्योरिटी चाहिए थी। लेकिन अगर हो सके तो दे सकते हैं, नहीं तो मतलब आप स्कूटी चाह रहे थे कि मतलब स्कूटी? हाँ, इधर उधर जाने में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब। आपको बैसाखी भी मिली है, तो एक पहले से ही शायद है आपको, ये पहली वाली बैसाखी किस खरीद के रही थी? हाँ, ये खरीदी। की खरीदी? ये 150 रुपये की खरीदी, मतलब एक नई आपको और एक मिल गई है। एक मिल गई और एक मिल। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरीके से काफ़ी सारे जो कम्युनिटी हॉल डोडा के अंदर इस वक्त ऐसे अफराद हैं जो सोसाइटी के अंदर माजूर हैं, मफलूज हैं जिस्मानी एतबार से, जिनके किसी जिस्म के हिस्से में कोई परेशानी है, किसी को हाथ में, किसी को टांग में, और कोई बैठ के ही चलता है। इस हवाले से सोशल वेलफेयर के ज़रिए से इन सभी लोगों को ये सारी चीज़ें दी गई ताकि ये लोग भी सोसाइटी के अंदर बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारने का काम करें। बहरहाल सारा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन सहारा गवर्नमेंट देना चाहती है इन ऐसे अफराद को, जो कि आज आपने देखा हमारे प्रोग्राम में। देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।